नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। तो राहु के ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और 2025 मई 18 मई 2025 तक वो वहाँ रहेंगे। सो 1.5 साल का उनका नॉर्मल ट्रांजिट होता है, 18 मंथ्स का। इस बार 18 मंथ्स और 18 डेज एक्स्ट्रा है। सो राहु का ये पूरा ट्रांजिट 1.5 साल का है, वो कैसा रहेगा मिथुन लग्न और राशि के लिए। देखिए, मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे, राशि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन जो लग्न है वो आपको पता होना चाहिए। अब कुंडली आपको पता होनी चाहिए, आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 सिर्फ, जिसमें मैंने ऐसे ही पेन और पेपर पे ड्रॉ करके बताया है। तो आपको पता है लग्न क्या है, राशि क्या है, कुंडली क्या है, स्थान क्या है, ग्रह क्या है। और यहाँ पर ये पहला स्थान होता है हर कुंडली का और वहाँ 3 नंबर लिखा है, तो आपका मिथुन लग्न है। तो मिथुन वालों के लिए पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे है। तो राहु का ट्रांजिट यहाँ मेष में से 1 नंबर जो लिखा है वो मेष राशि है, 11वां भाव है यहाँ से, और वहाँ से आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु आएंगे 30 अक्टूबर को। राहु और केतु दोनों एक साथ ट्रांजिट करते हैं और दोनों की डिग्री भी सेम होती है। और राहु और केतु वक्री हमेशा होते हैं, तो आगे नहीं जाते हैं, वो पीछे आते हैं। तो 1.5 साल तक राहु आपके अभी यहाँ थे 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में, 30 अक्टूबर से वो कर्मस्थान में आ रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज फॉर यू। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए इफ़ेक्ट है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि राहु कर्मस्थान में आ रहे हैं। कर्मस्थान में राहु मीन राशि में, गुरु के घर में, गुरु के साथ वो चांडाल योग में थे, फिर वहाँ उनके ही घर में आ रहे हैं, तो गुरु पे इफ़ेक्ट उनका बना हुआ है। और क्योंकि गुरु ही कर्मस्थान के मालिक है, तो आपको बहुत समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो स्थान है पहले उसकी बात करेंगे। तो कर्मस्थान जो है, अच्छा केतु का ट्रांजिट है, उस पे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं राहु का सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, या बीच में मैं जब सितंबर मंथ अभी ख़त्म होगा तो केतु पे आ जाएंगे हम। तो राहु केतु दोनों के इफ़ेक्ट्स, अब राहु के इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं, केतु के अलग हैं, दोनों स्थान अलग हैं, ठीक है। तो हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, राहु की सिर्फ अभी बात करेंगे। तो कर्मस्थान जो है वो आपका, वहाँ आपके पिता का स्थान है, वहाँ आपका काम जो आप करेंगे, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं लेकिन आप छोटा मोटा साइड में कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा सा अर्निंग कर रहे हैं, या फिर आपका कोई काम है, जैसे कि आप पहले टीचर थे, आप पहले डिज़ाइनर थे, आप पहले इंजीनियर थे, आप पहले डॉक्टर थे, आपकी शादी डॉक्टर के साथ हुई। मैंने बहुत सारे ऐसे फीमेल डॉक्टर्स को देखा है कि जिनका मैरिज उनके हस्बैंड जो डॉक्टर हैं उन्हीं के साथ हुआ है। तो डॉक्टर के वाइफ जो होते हैं वो ज़्यादातर फिर उस फील्ड में से अपने, मतलब वो ज़रूरी होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो वो छूट जाता है। तो यहाँ ये इम्पैक्ट आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव लाएगा राहु आपके जीवन में। ऐसे जितने भी लोग हैं जो पहले कुछ काम करते थे, जिनमें या फिर कोई हुनर है, उनको आता है, उन्होंने पढ़ाई की है उस क्षेत्र में या नहीं की है वो ज़रूरी नहीं है, बट दे नो कि कुछ लोगों को ड्राइंग आता है, कि कुछ लोगों को म्यूज़िक, सिंगिंग, कुछ लोगों को डांस आता है। तो ऐसी जो आपके अंदर कुछ कलाएं हैं, या आपकी कैपेसिटी है, या आपकी एबिलिटी है, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं, या आपने जो पढ़ाई करके अचीव किया है जो छूट गया है, ये सारी चीज़ें जो हाउसवाइफ है उनके लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी यहाँ ये राहु बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। क्या करेगा वो, उस पर हम बात करते हैं, पहले वो स्थान को समझते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पुलिस में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, हाउसवाइफ है, या फार्मर है, स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने लाइफ में अब तक कुछ नहीं किया है, आपने बहुत कुछ किया है, अभी कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे जितने भी लाइफ के स्टेजेस होते हैं, प्रकार होते हैं, कोई भी क्षेत्र में होते हैं, आप बैंक में हैं या कहीं भी है, उन सब के लिए ये राहु यहाँ कर्मस्थान में, क्योंकि कर्मस्थान वही है, वो सारी चीज़ें जो हैं, मिथुन लग्न वाले बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में होंगे, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो उन सब के लिए यहाँ पर ये चीज़ लागू होगी कि कर्मस्थान का राहु क्या इफ़ेक्ट देने वाला है, ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा।
दूसरी चीज़, ये जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पिता का भी स्थान है। पिता के साथ के रिलेशन, बॉन्डिंग, उनके साथ हुई आपकी अब तक की जो जर्नी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ़्लेक्ट होंगी। आपके जीवन में वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और उसके इफ़ेक्ट भी ये राहु देगा। तो यहाँ राहु बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कर्मस्थान में बैठा हुआ राहु जो है वो 3 स्थानों पर दृष्टि भी करता है, तो वो हम बाद में बात करते हैं। तो ये कर्मस्थान में, और वो 11वें सोर्स ऑफ इनकम से वो कर्म में आ रहा है। सो उसने अब तक आपको रिजल्ट्स दिए हैं सोर्स ऑफ इनकम में। बहुत सारे लोग समझते हैं कि राहु की डिग्री ये है वो है, उसमें मत उलझिए। राहु जिस दिन ट्रांजिट करता है उस दिन भी इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि वो डिग्री की समझ जो है ना वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया कि अरे डिग्री नहीं है वो चला गया, ऐसा नहीं होता है। उसके इफ़ेक्ट हर चार्ट के लिए डिफरेंट होते हैं, हर इंसान का पर्सनल चार्ट। अच्छा, यहाँ राहु कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, तो अगर आपका जन्म का राहु यहाँ पर है, आपका जन्म का गुरु यहाँ पर है, चंद्र यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, सारे ग्रहण योग हैं, मंगल यहाँ पर है, तो अंगारक योग है, सारे योग यहाँ पर करेगा। उसके इफ़ेक्ट्स भी अलग होंगे और हर राशि वाले, हर मिथुन लग्न वाले के लिए डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं। आपकी दशा कुछ और चल रही है, राहु की चल रही है या केतु की चल रही है या मंगल की, सूर्य की, यानी गुरु, तो कॉम्बिनेशन सारे समझने पड़ते हैं। लेकिन ये राहु का इफ़ेक्ट उसमें अपना रंग दिखाएगा। तो वो रंग क्या होगा, कितना इफ़ेक्टिव होगा, उसके लिए आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए। आपको अपना चार्ट पता होना ही चाहिए। आपका चार्ट आपका सिम कार्ड है, ठीक है। तो आपके जीवन की जो भी चीज़ है वो आपका चार्ट है, बर्थ चार्ट, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब राहु यहाँ पर जो आ रहा है, मैं ये इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप डेप्थ में जाके समझें। सिर्फ रिजल्ट क्या मिलेंगे और कूद पड़े, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तो कूदते ही रहेंगे जंप, तो वो मज़ा नहीं है। अब कर्मस्थान में ये राहु का मैंने जो स्थान का इफ़ेक्ट बताया कि ये चीज़ें, अभी क्या पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले रीकैलकुलेशन होगा। आपके जीवन में आपने अब तक जो भी किया है, कर्मस्थान को लेकर, जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर, इवन आपके एम्प्लॉइज़ आपके अंडर में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई बड़ा ऑफिस में बड़े पायदान पर है, बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके अंडर में जो लोग हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है। सो हर चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राहु आपको रीस्ट्रक्चराइज करेगा, आपके करियर को स्टार्ट करेगा। जो लोग फ्री बैठे हैं उनका काम शुरू होगा। जो लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको प्रॉपर वे में वो करवाएगा कि भाई ये तरीका सही नहीं है, आपको ये तरीके से जाना चाहिए। आप जो अब तक कर रहे थे वो मजदूरी बिना वजह की थी, आपको सही दिशा में सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वो दिशा क्या है, वो तरीका क्या है, वो आपको ये राहु बताएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हाउसवाइफ बन के बैठे, मैंने शुरू में बात की, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उनमें हुनर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस है, कुछ पढ़ाई की है, नहीं की है लेकिन कुछ आता है, डांस है, म्यूज़िक है, ये राहु उन सारी एनर्जी को जागृत करेगा, आपके उस काम की ओर वापस ले जाएगा। जो आपकी इनर पावर है, कैपेसिटी है, उसको जागृत करके रीस्ट्रक्चराइज करेगा, रीचैनलाइज करेगा, एंड यू विल स्टार्ट योर ओन। जब राहु यहाँ से ट्रांजिट करेगा यहाँ पर, उससे पहले वो आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा जिसमें आप अपने आप को कुछ बना हुआ महसूस करेंगे। और जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पॉलिटिक्स समझते हैं आसपास का, या कहें कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, या कहेंगे कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा सैलरी नहीं हो रहा है, मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है, मुझे आसपास लोग नेगेटिव है, या आसपास के लोग मुझसे जलते हैं, या मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, एनीथिंग, वॉट एवर यू थिंक, आप जो भी सोचते हैं, वो सोच कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आप गलत है और क्या आपको सोचना चाहिए और कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, ये राहु आपको वो एनर्जी देगा, वो सोच देगा, वो समझ देगा
सामने वाले की गलती तो आपको बताएगा ही बताएगा, आपकी खुद की गलती आपको बताएगा। आपके जीवन में जो जो चीज़ें सही दिशा में नहीं हुई है, सही रीज़न से नहीं हुई है, चाहे उसमें आपकी गलतफ़हमियाँ हो, आपकी गलतियाँ हो या सामने वाले की हो, सारी सामने आएगी। यू हैव टू एक्सेप्ट। अब बहुत सारे लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी, अब आप मार कहाँ खाएंगे, आप गलती कहाँ करेंगे? ये राहु आपके सामने सारी चीज़ें लाएगा। अब आप गलत हैं तो वो भी सामने आएगा, सामने वाला गलत है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप गलत है वो भी सामने आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ बड़ा कुछ गलत किया है, आपने चोरी डकैती की है, लेकिन वॉट एवर यू फील, आपने सोचा है कि अरे सामने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, या किसी ने गलत किया मेरे साथ, वहाँ आपकी गलती क्या थी वो भी सामने आएगी। नॉट ज़रूरी नहीं है कि लोगों के सामने आए, आपके खुद के सामने आए, आपको रियलाइज़ हो, तो उसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो चीज़ आपकी आपने करेक्ट कर ली, तो ये राहु आपको ज़बरदस्त बेनिफिट करेगा। अगर वो चीज़ में आपने अवॉइड किया तो ये राहु और चीज़ें आपको पिंच करेगा कि ये भी आपकी गलती है। जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे वो तो गलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको हॉन्ट, मतलब वो आपको बहुत परेशान करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चले तो। और राहु जो है, शनि जो है, ऐसे ग्रह जो हैं वो हार्ड वर्क के हैं, रियलिटी के हैं, प्रैक्टिकलिटी के हैं। आप वास्तविकता में रहना चाहिए, तो वो वास्तविकता आपको जीवन की दिखाएंगे ये राहु महाराज। और आपको अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो फिर वो राहु आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। जहाँ आपने एक्सेप्ट किया, आप आगे बढ़ेंगे, आपको सोर्स मिलेंगे, आपको लोग अच्छा कुछ कहेंगे और जीवन में समृद्धि आएगी। तो ये राहु समृद्धि लाने के लिए आ रहा है, लेकिन समृद्धि का रास्ता किस तरह से वो आपने समझ लिया कि एक्सेप्टेंस, करेक्शंस, आपको स्वीकार करना है, चीज़ें सुधारनी है, अपने आप को बदलना है, अपनी चीज़ों को जो आपके रियलाइज़ हो रहा है, अंदर से आवाज़ आएगी कि ये गलत, मैंने यहाँ गलती की है। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के सामने जो है अरे मैंने गलती की है माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आपको लगे ऐसी कोई गलती है जहाँ ज़रूरी भी है माफ़ी मांगना, जाइएगा मांग लीजिएगा, तो काम आपका इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि बस मैंने किया और मुझे अब वो सोचना नहीं है, तो वहाँ आप अपने आप से बात करके भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर राहु जो है वो हार्ड वर्क देगा, मेहनत करवाएगा। काफ़ी समय से आपने कुछ नहीं किया है, आपका लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, तो ये राहु आप शुरुआत करेगा। आपका कुछ चल रहा है, शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है प्रोग्रेस, तो राहु आपको हार्ड वर्क दिखाएगा, कराएगा, सही दिशा में कराएगा। एक होता है कि आप वो जो होता है ना भेड़ बकरियों की तरह चलना, एक दूसरे के पीछे, वो आगे वाला जहाँ जा रहा है वहीं पीछे पीछे चलना, तो वो रिदम में आप हैं उसमें से ब्रेक होगा। राहु आपको पकड़ के बाहर खींच लेगा कि ये तू भेड़ की तरह मत चल, अपना काम कर, अपना रास्ता बना, अपनी दिशा में आगे बढ़। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, बट वहाँ हार्ड वर्क होगा। वहाँ आपको स्वीकार करना पड़ेगा मेरी ये गलतियाँ हैं, मैंने पास्ट में ये गलतियाँ की हैं, मुझ में ये कमियाँ हैं, मुझे ये सुधार करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर्मस्थान को लेके हम बात कर रहे हैं, सारी अगर सुधार लिया आपने तो सबसे बड़ा उपाय हो जाएगा, सबसे बड़ी रेमेडी हो जाएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो राहु का ये प्रिडिक्शन मेरा आप याद रखिएगा। जिन मिथुन लग्न वालों ने कर्मस्थान में आए हुए राहु के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में ये 1.5 साल हार्ड वर्क के साथ अपने आप को सुधार करके, अपनी गलतियों को मान के, अपने वर्क को भगवान या पूजा मान कर, उन्होंने अगर उसमें बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ, अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़े, तो वो चीज़ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। ये राहु जैसा आपको कोई अच्छा फल देने वाला नहीं है, ऐसा ये बात समझ के चलिए। दिस इज़ द बेस्ट राहु फॉर यू एवर। तो दिस इज़ द टाइम। तो हाउस वाइफ हैं आप, तैयार हो जाइए काम के लिए, अपने आप को रीस्ट्रक्चराइज कीजिए, रीचैनलाइज कि अरे हाँ मुझ में ये है। आप अभी से शुरू कीजिए, राहु आपको वो चीज़ें देने आ रहा है, कहीं भी पीछे मत हटिएगा। आप हाउस वाइफ हैं तो आप, खासकर मैं वीमेन को कहूँगा कि भाई आपके लिए ये राहु बहुत कुछ लेके आने वाला है। स्ट्रेस होंगे, सारी चीज़ें होंगी, मैं फैमिली आप हैंडल कर रहे हैं, और शास्त्रों में है और प्रूवन है कि फीमेल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं।
तो आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिर्फ मैनेज करना है, ज़रूरी है सब तोड़ के आपको उसमें जाना है। ये है कि मैनेज करना है जो चीज़ें आपके आसपास हैं, जो बातें आपके जीवन में हैं, जो अच्छा हो सकता है, आप वक्त को निकालिए। आप सोचिए कि मुझे कुछ करना है तो वो होगा। एक होता है ना कि हम रूटीन में होते हैं और अचानक से कुछ होता है तो हम भागते हैं, तो ये अचानक वाली चीज़ें ये राहु करवाएगा। और आप जाएंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, तो ये राहु आपको परेशान करेगा। क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों, डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, स्ट्रेस देगा। तो यू हैव टू वर्क हार्ड और यू हैव टू वर्क, ठीक है, वो मैनेज कीजिए। और दूसरे सभी के लिए अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ आपके लिए भी लागू होती है। आपको अपना करेक्शन करने का समय निकालना पड़ेगा। मिथुन लग्न है, बुध आपका लग्नेश है। ये लग्नेश ऐसा है कि जीवन में आपका न्यूट्रल प्लेनेट है। आपको कभी ये सूझेगा, कभी वो होगा। आप मॉर्निंग में प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को, अपने विचारों को समृद्ध के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जाके यहाँ एक्शन ले पाएंगे। और राहु को स्ट्रॉन्ग एक्शन पसंद है। और बुध के साथ कॉम्बिनेशन राहु का ज़बरदस्त होता है। बुध के घर में राहु उच्चत्व प्राप्त करता है, बुध की राशि कन्या में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए। तो आपके जीवन में कंफर्ट आएगा, उसके साथ साथ स्ट्रगल। कंफर्ट ये आएगा कि आप कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, आप ऐसे क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो राहु आपके अपने एरिया में लाएगा, अपने क्षेत्र में जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो ले जाएगा। लेकिन हार्डवर्क होगा, मेहनत होगी, ज़बरदस्त स्ट्रगल होगा, लेकिन नाम भी होगा, यश भी होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा राहु है। ये राहु पिता के साथ भी वो अनबन जो है उसमें क्लैरिटी करवाएगा। यहाँ भी आपको पिता से उलझना नहीं है, आपकी वाणी को थोड़ा कंट्रोल करना है। उनकी मान मर्यादा रख के आपको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है। उनकी वो एक्सेप्ट करे या नहीं, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है। वो जब भी उनका राहु कहाँ आएगा, उनकी कुंडली कहाँ होगी, क्या ग्रह होंगे, उनको समझ आएगा, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपको अपनी गलतियाँ सुधार लेनी है, आपको प्योरिफिकेशन हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये राहु पिता के लिए कुछ करना है तो करवाएगा। पिता के लिए अगर ऑपरेशन के योग बन रहे हैं यहाँ पर आपके पिता के लिए, तो वो पॉसिबल बनेगा उनके लिए। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़े आपके लिए तो वो हो जाएगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर उनको कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, जिनका ऑपरेशन करना पड़े और वो आपको पता नहीं है, तो वो भी सामने आएगा। तो वो बहुत सारे ओपिनियन लेके और थोड़ा नॉलेज रख के उसमें आगे बढ़िएगा, तो उसमें भी अच्छा होगा। तो राहु अच्छे के लिए आ रहा है। पिता की संपत्ति से आपको बेनिफिट कराएगा, सडनली आपको जॉब में बेनिफिट कराएगा, तो अच्छी चीज़ें हैं। अब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो राहु की एक दृष्टि यहाँ पर पहले यहाँ है, पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5। पांचवी जो दृष्टि है वो कुंडली का फर्स्ट एंड सेकंड हाउस पे है, दूसरे भाव पे। तो दूसरा भाव है वो वाणी है, परिवार है और सेविंग्स है। तो यहाँ पर जो दृष्टि योग है सेकंड हाउस में, वो आपके एंटायर परिवार, पूरे परिवार के लिए आपकी वाणी पे और आपके धन संचय पे इफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ आपको अब ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन वहाँ आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, संयम रखना है। जहाँ आपने वाणी पे संयम नहीं रखा, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा, वो जॉब में, आपके पिता के साथ और परिवार के साथ भी। तो राहु की ये दृष्टि ज़रा नेगेटिव इफेक्ट देती है, तो ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि वाणी को मौन रखिए, जितना आपको सही लगे। उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सही गलत में मत उलझिएगा। सिर्फ ये कीजिएगा कि जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसमें सिर्फ रिएक्शन दीजिए, या छोटा सा स्माइल करके, या फिर आप अपने जो भी भगवान हैं जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको आप उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए, ताकि वो चीज़ आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ आपकी सेविंग्स जो है वो लालच में आकर अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए तो डेफिनेट लॉस कराएगा ये राहु। तो वो सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। आपके सेविंग्स में लालच नहीं होनी चाहिए, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट बिना वजह के, बिना जानकारी के कर दें तो वो लॉस कराएगा। राहु की एक और दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, जो कि आपका सुख भाव है। यहाँ केतु भी है, केतु पे हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये जो भाव है वो सुख भाव है। यहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता, सब कुछ है। तो पिता के लिए ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, तो माता के लिए भी थोड़े बहुत योग है। पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिना ओपिनियन के आप कुछ मत कीजिएगा, वो ज़रूरी है। डॉक्टर्स के ओपिनियन लेके, राय लेके, और उसमें
ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। ज़मीन, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, मकान, इन सब चीज़ों में भी डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिएगा। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी सही वास्तु वाली ना हो, सही दिशा वाली ना हो, या फिर सही डॉक्यूमेंट्स वाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले 1000 बार सोचिएगा। ये चीज़ स्ट्रेस बन के आपको यहाँ परेशान ना करे, यहाँ परेशान ना करे। वाणी में आए तो सब जगह परेशानियाँ क्रिएट होंगी। तो डेफिनेट वाणी आपकी हर जगह से कहाँ से आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, कहाँ से बिगड़ सकती है और सारी चीज़ें ख़राब कर सकती है, वो ये रेमेडी ध्यान रखिएगा। राहु की तीसरी दृष्टि एक है जो 9वीं दृष्टि होती है। अब 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रही है। 6ठा भाव है जॉब, लोन, कर्ज, और आपका शत्रु भाव है और रोग का है। अब राहु यहाँ रोग में तो आपको जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स होगी वो सामने लाएगा, वो अच्छे के लिए होगा। सिर्फ आपको उसका अवॉइड नहीं करके ट्रीटमेंट करवाना है तो बेटर है। अब यहाँ पर आपको जॉब में प्रोग्रेस होगा, शत्रु भी आपके सामने आएंगे, जो जिनको आप अच्छा या बुरा समझ रहे हो उनकी रियलिटी पता चलेगी, लेकिन आपको उसमें अगेन उलझना नहीं है। या राहु आपकी वाणी पे इफेक्ट कर रहा है, मौन रह के आगे बढ़ना है, अपने प्रोग्रेस में ध्यान देना है, अपने इष्ट को, अपने जिनकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए, ताकि थॉट लेवल पे आप यहाँ वाणी में ख़राब ना हो जाए, जॉब में और बिज़नेस में और फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स ना आए, सुख की कमी ना हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, बिना ज़रूरत का लोन नहीं लेना है, ज़्यादा लोन नहीं लेना है, अदरवाइज़ आप फंसेंगे। लोन का चक्रव्यूह आपको परेशान करेगा। और जॉब में नेगेटिव नहीं है, प्रोग्रेस है, बट स्ट्रेस के साथ है। रियलिटी आप देखेंगे तो तकलीफ़ होगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऋण, शत्रु सब बताया मैंने, लोन, कर्ज और रोग में भी आपको ये राहु सही दिशा दिखाएगा, आपको अवॉइड नहीं करना है। तो यहाँ राहु बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहता है, सिर्फ आपको अपने आप पे धैर्य रखना है, मौन और कंट्रोल करना है। मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और अपने इष्ट की पूजा अर्चना कीजिए, उनका थ्रू आउट नाम जप कीजिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके माइंड को सेट करने के लिए। सो ये मेन पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।